मूव करते हैं हम मैप में। अब मैप वाला चार्ट बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा कि पावर बीआई में मैप की सर्विस ऑन नहीं होती है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, इसको आपको ऑन करना पड़ता है। तो ऑन करने के लिए आप कहाँ जाओगे, फाइल वाले ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन एंड सेटिंग, यहाँ पे ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे आप। फिर यहाँ पे आता है सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। अब सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको आर्क, जीआईसी और फॉर पावर बीआई दिख रहा होगा, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। या फिर इसके नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है मैप एंड फील्ड मैप। वैसे तो ये जो मैप वाला ऑप्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये वाला पार्ट है, इसके आगे जब आप आर्क जीआईएस वाला मैप भी यूज करेंगे तो इसको भी आप ओपन कर दीजिएगा। तो इसको टिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओके किया हुआ है तो मैं इसको ओके नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग के पास अगर बाय डिफॉल्ट में ओके नहीं है तो इसको टिक करने के बाद, ओके करने के बाद आप पावर बीआई को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो इसका फीचर ऑन नहीं होगा। तो मेरा ऑलरेडी ये मैप वाला ऑप्शन ऑन है तो इसको आप ऑन करके रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए मैप के लिए मैंने एक नया ही पेज लिया है, यहाँ पे मैंने मैप वाली फंक्शनैलिटी ऑन करी है। अब ये इसमें मैप में क्या होता है कि अगर आपको कोई प्लेस या फिर कोई लोकेशन दिखानी है तभी आप मैप में दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से सेल्स का ही ऑप्शन ले रही हूँ, लेकिन ये जो सेल्स होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, या तो सिटी के अकॉर्डिंग हो सकती है या फिर स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकती है। अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज शेप दिखाना, सेल्स दिखाना चाहूँ तो ये मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि मैप में क्या होता है एक लोकेशन होती है, और लोकेशन किसके अकॉर्डिंग आएगी, या तो सिटी हो सकती है या तो एक स्टेट हो सकता है या फिर कोई रीजन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये सेल्स दिखाएगा। तो ये देखिए मैंने सेल्स किया है और ये रीजन पे क्लिक किया है, तो इसने क्या किया है ऑटोमेटिक रीजन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और ये जो पूरा डेटा है वो यूएस के स्टेट पे बेस्ड है, तो इसने ऑटोमेटिक जो मैप पिक किया है वो यूएस का ही मैप पिक किया है। अगर इंडिया का डेटा होगा तो ये ऑटोमेटिक इंडिया का ही मैप पिक कर लेगा। तो जैसे जैसे जिस स्टेट या जिस सिटी का ही डेटा होता है, जिस कंट्री का डेटा होता है, तो ये मैप ऑटोमेटिक इस डेटा को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए कि रीजन इतना अच्छे से शो नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिटी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखना सिटी के अकॉर्डिंग ये सेल्स आपको दिखा रहा है। इसमें जो सेल्स है वो ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रही है, मेंशन नहीं हो रही है, तो मैं इसको जूम आउट करती हूँ। तो जूम आउट करने के लिए आप कर्सर को ड्रैग इन ड्रैग आउट भी कर सकते हो। ये देखिए जैसे ही मैंने कर्सर को ड्रैग इन किया, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से दिख जाए। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका का डेटा है ये, और इसने क्या किया है डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्स मेंशन करी है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं साथ में सिटीज को हटा के यहाँ पे रीजन लगा देती हूँ। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग भी आपको डेटा शो कर रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन तो नहीं आया, लेकिन मैं साथ में इसमें देखिए सिटी वाला जो पॉइंट था वो भी मेंशन कर दे रही हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया है डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे भी बाइफरकेट कर दिया। अब देखिए ब्लू वाला जो पॉइंट है वो सेंट्रल का पॉइंट है, ईस्ट वाला है, फिर साउथ वाला आपको ऑरेंज का मेंशन कर रहा है, और वेस्ट वाला यहाँ पे पर्पल कलर में शो हो रहा है। तो अभी हमने डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग देखा था, यहाँ पे मैं सेल्स दिखा रही हूँ रीजन, और अभी यहाँ पे स्टेट पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि स्टेट इसमें यूनाइटेड स्टेट ही है, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग ये सेल्स को मेंशन कर रहा है। तो नेक्स्ट चार्ट इसमें है फील्ड मैप। फील्ड मैप भी सेम यही काम करता है, लेकिन ये क्या करता है एक तरीके से जो मैप है वो फिल्ड कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से ये फिल कर देता है।